सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि जो बिहार की कंपनियां हैं, यदि L1 जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो ये निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर दिया जाए। इसमें लोकल कंपनियां, लोकल परचेसेस भी डिफाइन किए गए हैं, विस्तृत डिफिनेशन है, जिसमें कम से कम जिस दिन टेंडर होता है उसके 1 साल पूर्व उस कंपनी की स्थापना होनी चाहिए बिहार में, GST का भुगतान होना चाहिए और 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके कर्मी हैं, वह भी बिहार के होने चाहिए। इस पॉलिसी से बिहार में जो कंपनियां कार्यरत हैं उनको सरकारी परचेज में प्रेफरेंस मिलेगा और साथ ही साथ भविष्य में जो नई कंपनियां हैं जो बिहार में लगाना चाहती हैं उनको यह आश्वासन भी मिलेगा कि कम से कम 25% जो कॉन्ट्रैक्ट है, यदि वो L1 के 15% के सीमा के अंदर रहते हैं तो उनको मिलेगा। दूसरा है, यदि कोई कंस्ट्रक्शन है, वर्क है, कोई वर्क्स है, उसमें भी चिन्हित जो सामग्रियां हैं उसका कम से कम 20% बिहार की कंपनियों से खरीदना होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा हो तो उसमें बल्ब है, स्विच है, वायरिंग है, अन्य जो फर्नीचर सामग्री है, यदि कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा तो 20% जो सामग्रियां हैं वो बिहार की कंपनियों से खरीदा जाना होगा। तो यह बिहार की कंपनियों जो बिहार में मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बिहार में जो कार्यरत कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देने, उनका उद्योग बढ़ाने और साथ ही साथ नई कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति सरकार ने लाया है। दूसरा एक एजेंडा है, यह संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपके पटना जू जिसका कहा जाता है। आपको जानकारी होगा वहाँ पे जो टॉय ट्रेन संचालित थी 1977 से में प्रारंभ हुई 1977 में और 2015 तक तो चली, आप लोगों ने देखा होगा कि चलती रही 2015 तक। अब उसको पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। ये करीब 3.7 किलोमीटर का रेल की जर्नी होगी जू के अंदर और ये भारतीय रेल का दानापुर रेल मंडल जो पूर्वी मध्य रेल है वो इसका निर्माण कराएगा और इस पर खर्च होगा 9 करोड़ 88 लाख रुपए। रेल मंत्रालय को जो दानापुर रेल मंडल पूर्वी मध्य रेलवे है उसके माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके बाद पश्चात बनने के पश्चात इसमें जो टॉय ट्रेन है वो चल सकेगी। इसमें 4 कोचेज होंगे और इसका नए ट्रैक और स्लीपर बिछाए जाएंगे और बच्चों के लिए जो ट्रेन सुविधा थी जू में, पटना जू में शिशु रेल जो है वो पुनः चालू हो सकेगी। पर्यटन विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की स्वीकृति दी गई। आपको जानकारी होगी जब आप अन्य राज्यों में जाते होंगे तो लोग अपने घरों में भी गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। उसी तर्ज पर बिहार में भी विभिन्न शहरों में जहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था विभिन्न आवास घरों में कायम करने हेतु बिहार में भी यह सुविधा होगी। इनके एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे वेबसाइट में ये उपलब्ध होगा, क्या क्या सुविधाएं इनको देनी पड़ेंगी। कम से कम इनके पास प्रोमोटर के पास बेड्स होंगे और साथ ही साथ सरकार जो मापदंड है जो निर्धारित की है उसको पूर्ण करने पर जो ऋण लेंगे उसका 2.5 लाख रुपए जो ऋण का इंटरेस्ट है वो सरकार रिम्बर्स करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आप जो भी हमारे घर हैं, जो आवासीय घर हैं टूरिस्ट प्लेसेस के पास, जिसमें जिनका 1 कमरे से या अधिकतम 6 कमरे होगा, जिसमें 2 बेड से लेके 12 बेड होंगे, मतलब कम से कम आपसे 1 कमरे से 6 कमरे होने चाहिए और 2 बेड से लेके 12 बेड होना चाहिए।
आपको ब्रेकफास्ट की सुविधा होगी, बेड की सुविधा देनी होगी, और इसका निबंधन होगा ताकि टूरिस्ट को ये पता चले कि कहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट व्यवस्था संचालित है। और सरकार से यदि मान्यता प्राप्त होगी तो उसका महत्वपूर्ण और उसका जो कॉन्फिडेंस है टूरिस्ट का वो बढ़ जाएगा, और वो बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम में आप भाग लेंगे तो वो अप्लाई करेगा, टूरिस्ट कोई भी आएगा वेबसाइट से अपना बुक करेगा और आ जाएगा। इसका टैरिफ कैसे कौन डिसाइड करेगा? टैरिफ अपना जो लोग हैं अपने ही टैरिफ डिसाइड करेंगे। वो जिस तरह का कमरा होगा, कुछ नॉन एसी होंगे, कुछ एयर कंडीशन होंगे, कुछ भी, मतलब जो जैसी सुविधा हो। तीसरा ये है कि विभिन्न